बहुत दिनों पुरानी बात है। एक घने जंगल में घूमते घूमते एक बकरी का बच्चा आ गया। हरी भरी घास देखकर वो जंगल के अंदर चला गया। ढेर सारी हरी घास खाकर उसका पेट भर गया। जैसे ही वो वापस जाने के लिए निकला, उसे दो लोमड़ियों ने घेर लिया। ये देखते ही बकरी का बच्चा डर जाता है और अपनी माँ को बुलाने लगता है, बचाओ बचाओ, माँ मुझे बचा लो। ये देख दोनों लोमड़ियाँ हंसने लगती हैं। एक लोमड़ी बोली, वाह क्या ताज़ा ताज़ा माल है, इसे खाकर तो आज दावत का मजा लेंगे। और वो दोनों उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ती हैं। तभी बकरी के बच्चे की माँ उसे ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँच जाती है। दूसरी लोमड़ी बोलती है, अरे ये क्या, एक के साथ एक फ्री, अंधा मांगे एक आंख और उसे मिले दो आंख जैसी बात हो गई। बच्चे के साथ साथ माँ भी फ्री, हा 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 हा। और वो दोनों हंसने लगती हैं। इस पर बकरी की माँ बोलती है, बस बस ज्यादा हंसो मत, नहीं तो शेर राजा तुम्हें आकर खा जाएंगे। शेर राजा पर क्यों? एक लोमड़ी ने पूछा। शेर राजा ने हमें यहाँ रुकने के लिए कहा है, वो हमारा शिकार करना चाहते हैं। अगर उन्हें पता चल गया ना कि तुमने हमें खा लिया तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बकरी की माँ बोली, पर शेर राजा को पता कैसे चलेगा कि हमने तुम्हें खाया? एक लोमड़ी ने पूछा। तुम क्या शेर राजा को उल्लू समझते हो? वो देखो हाथी राजा, हम पर नजर रखने के लिए उन्हें कहा गया है। फिर भी तुम चाहे तो हमें खा सकते हो, पर इसके बाद तुम्हारी जान की खैर नहीं, सोच लो। ये सुनकर लोमड़ी परेशान हो जाती है और एक लोमड़ी बोलती है, मुझे लगता है ये बकरी सच कह रही है। शेर के मुंह से नवाला छीनना मतलब खुद उसका नवाला बनना है। चलो भागो यहाँ से भाई। और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। बकरी माँ भी अपने छोटे बच्चे को लेकर वहाँ से जाने ही लगती है। तभी कुछ अंदर जाने के बाद सामने से शेर आ जाता है। शेर को देखकर छोटा बकरी का बच्चा डर जाता है। बकरी को देखते ही शेर दौड़ता हुआ आगे बढ़ा। बकरी माँ बोलती है, रुकिए शेर राजा, नहीं तो शेरनी को गुस्सा आ जाएगा। कहाँ है शेरनी? वो मेरा क्या कर लेगी? शेर ने पूछा, मैं आपकी शेरनी की बात कर रही हूँ, आप क्या समझे? मैं क्या इस जंगल में पिकनिक करने आई हूँ? नहीं, मुझे शेरनी ने पकड़ लिया था और कहा था कि जब तक मैं ना आऊँ तब तक यहीं रुकना। आज मैं अपने शेर राजा के लिए ताज़ा ताज़ा खाना लेकर जाऊंगी। बकरी ने बताया। पर मैं कैसे मान लूं? शेर ने पूछा। मत मानो, मेरा क्या, पर बाद में आपको आपकी शेरनी के गुस्से का शिकार होना पड़ेगा। तब मुझे मत कहना कि पहले क्यों ना बताया। सही कह रही हो तुम। शेरनी से पंगा कौन लेगा? मैं ही चला जाता हूँ। अरे बाद में शेरनी तुम दोनों को मेरे पास ही तो लेकर आएगी। और ऐसा कहते हुए शेर वहाँ से दूर जंगल में चला जाता है। उसके जाते ही बकरी अपने बच्चे के साथ गांव की तरफ निकल पड़ती है। अपनी और अपने बच्चे की जान को बचा लेती है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि दिमाग से काम ले तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। चिड़िया और कौवा। बहुत पुरानी बात है। एक घने जंगल में दरख्त पर एक चिड़िया का घोंसला था। एक छोटी सी चिड़िया उसमें रहती थी। एक दिन उसके पास कौवा उड़ता हुआ आया और चिड़िया के पास बैठ गया। कौवे ने पूछा, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, इसको अपना ही दरख्त समझो। उसने चिड़िया से प्यार से बातें की। दोनों में दोस्ती हो गई। उस दिन के बाद कौवा रोज चिड़िया को मिलने आने लगा। दोनों बहुत सारी बातें करते और एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते। कई बार खाने की तलाश में भी साथ साथ जाते। एक दिन कौवा और चिड़िया खाने की तलाश में निकले। उड़ते उड़ते वो एक गांव में पहुँचे। वहाँ एक घर के सेहन में चटाई पर लाल मिर्च सूख रही थी। जब कौवे की नजर लाल मिर्च पर पड़ी तो वो चिड़िया से बोला, देखो देखो लाल मिर्च। दोनों नीचे चटाई पर आकर बैठ गए। चिड़िया बोली, चलो एक कंपटीशन करते हैं, देखें कौन ज्यादा लाल मिर्च खा पाता है। ठीक है, लेकिन जो जीता वो दूसरे को खा जाएगा। कौवा कंपटीशन के लिए तैयार होकर बोला। चिड़िया ने सोचा कि कौवा मजाक कर रहा है, इसलिए वो तैयार हो गई। दोनों ने लाल मिर्च को खाना शुरू कर दिया। चिड़िया ईमानदारी के साथ इस कंपटीशन में थी, इसलिए ईमानदारी के साथ खा रही थी। लेकिन कौवा चिड़िया से बेईमानी करने लगा। वो कुछ मिर्च तो खाता, लेकिन कुछ चटाई के नीचे छुपा देता। इस बेईमानी की वजह से कौवा जीत गया। जीत की खुशी में वो चिल्लाया, मैं जीत गया, मैं जीत गया, अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। कौवे
कौवे की बात सुनकर चिड़िया बहुत दुखी हुई। वो तो कौवे को अपना दोस्त समझती थी, लेकिन कौवे ने अपना असली रंग दिखा दिया था। कौवा चिड़िया को खाने के लिए बेचैन हो गया। तब चिड़िया बोली, ठीक है, तुम मुझे खा सकते हो, लेकिन मुझे खाने से पहले अपनी चोंच धो कर आओ। पता नहीं तुम क्या क्या खाते हो, पर तुम्हारी चोंच बहुत गंदी रहती है। कौवा चिड़िया की बात मान गया और नदी के किनारे चला गया। जब उसने नदी से पानी मांगा तो नदी बोली, मैं तुम्हें पानी देने को तैयार हूँ, लेकिन पहले एक मटका लेकर आओ, उसमें जितना चाहो उतना पानी ले लेना। कौवा उड़ता हुआ कुम्हार के पास गया और उससे मटका बनाने को कहा। मैं तुम्हारे लिए मटका बना दूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे मिट्टी की जरूरत होगी। अभी मेरे पास मिट्टी नहीं है, मुझे थोड़ी मिट्टी ला कर दो। कौवा उड़ता हुआ खेत में पहुंचा और अपनी चोंच से मिट्टी खोदने लगा। तब जमीन उससे बोली, पूरी दुनिया जानती है कि तुम कूड़ा और गंदगी खाते हो, इसलिए मैं तुम्हें इजाजत नहीं दूंगी कि तुम मेरी मिट्टी पर अपनी गंदी चोंच मारो। इसलिए अगर तुम्हें मिट्टी चाहिए तो किताल लेकर आओ। कौवा लोहार के पास गया और उससे बोला, मुझे एक किताल बना कर दो। अगर तुम्हें कताल चाहिए तो मुझे आग ला कर देनी पड़ेगी। कौवा पास ही एक किसान के घर गया। वहाँ किसान की बीवी खाना बना रही थी। कौवा उससे बोला, मुझे आग चाहिए। किसान की बीवी ने चूल्हे में जलती हुई एक लकड़ी निकालकर कौवे की चोंच पर रख दी। आग की लपट उसके पैरों तक पहुँच गई और कुछ ही देर में कौवा जलकर राख हो गया। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि बेईमानी करने वाला कभी नहीं जीतता और जीतने वाला कभी बेईमानी नहीं करता। Thanks for watching. Please subscribe to our channel.